Good morning, students. So let's revise our next chapter, that is chapter number 3, fiber to fabric. Okay. So in this chapter, first of all, आपको पता होना चाहिए फाइबर क्या होता है. तो फाइबर आर लॉन्ग, फाइन एंड कंटिन्यूअस थ्रेड्स और फिलामेंट्स. ठीक है, थ्रेड्स या फिर फिलामेंट्स होते हैं लॉन्ग, जो कि दे आर ऑब्टेन्ड बाय और फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, तो फाइबर्स क्या होते हैं? लॉन्ग, फाइन, कंटिन्यूअस थ्रेड्स और फिलामेंट दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ एनिमल फाइबर कैसे मिलते हैं? यहाँ पे हम एनिमल की बात कर रहे हैं. तो एनिमल फाइबर आपको कैसे मिलता है? एनिमल फाइबर मिलता है आपको 2 सोर्सेस से. दे आर ऑब्टेन फ्रॉम 2 सोर्सेस. तो 2 सोर्सेस कौन से आपके? फर्स्ट इज सिल्क एंड सेकेंड इज वूल. अंडरस्टैंड? नाउ थर्ड इज सिल्क आता कहां से आपका? तो सिल्क comes from silkworm. कहां से आता है? Silkworms. And wool is obtained from sheep. Not only sheep but also from goat and yak. Hence silk and wool आर एनिमल फाइबर. अंडरस्टैंड? इसीलिए इनको एनिमल्स फाइबर कहा जाता है, क्योंकि ये इनसे मिलता है. ठीक है. इसके अलावा द हेयर ऑफ कैमल, कैमल का हेयर भी, या लामा एंड अल्पाका, दीज आर ऑल्सो प्रोसेस्ड they are also processed to yield wool. इनसे भी वूल बनाया जाता है. ठीक है. अंडरस्टैंड? नाउ इंडिया में मोस्टली हम शीप यूज करते हैं फॉर गेटिंग वूल. ठीक है. इन इंडिया मोस्टली शीप्स आर देयर फॉर गेटिंग वूल. अब शीप का हेयर यूज कैसे किया जाता है? शीप हेयर इज शीयर्ड ऑफ. पहले उसको शीयर्ड ऑफ मतलब बॉडी से एक थिन लेयर विद थिन जो है इसकी लेयर शेव की जाती है. शीयर्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी. फिर उसका स्काउरिंग होती है. उनको वूल को जो लेयर हेयर्स जो निकाले गए उसको धोया जाता है. फिर उसको उसकी सॉर्टिंग की जाती है. उसको सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है. देन उसको डाई किया जाता है. फिर स्पनिंग मतलब थिन थ्रेड्स में उसको स्पन किया जाता है और उसके बाद उसकी सिलाई होती है, वोव किया जाता है टू यील्ड अ वूल. ओके, दीज आर द प्रोसेसेस थ्रू विच शीप हेयर गो. ठीक है. नाउ अगर मैं बात करूं सिल्क वॉर्म की, तो सिल्क वॉर्म आर ऑब्टेन्ड, कहां से ऑब्टेन किया जाता है? सिल्क वॉर्म आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैटरपिलर ऑफ सिल्क मॉथ. ठीक है. तो उसकी पूरी लाइफ साइकिल में वो क्या करता है? पूरा जो है कोकून को स्पिन करता है और तब उसके बाद सिल्क फाइबर बनता है. दैट मीन्स ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल द वर्म स्पिन cocoons of silk fiber. अंडरस्टैंड? और ये जो सिल्क फाइबर है, इट इज मेड अप ऑफ, दिस सिल्क फाइबर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. अंडरस्टैंड? ये सिल्क फाइबर किससे बना होता है आपका? प्रोटीन से बना होता है.
So silk fibers are made up of protein, or silk fiber from cocoons are separated out and then reeled into silk thread. Okay, so silk fiber from cocoons are separated out and then reeled into silk thread. Understand? उसके बाद वीवर्स उसको वीव करते हैं सिल्क थ्रेड इनटू अ सिल्क क्लॉथ. देन वीवर्स वीव silk threads into silk cloth. नाउ इसके बाद अगर हम वूल की बात करें, वूल, तो वूल का सोर्स क्या होगा बताइए. वूल का सोर्स है, एज यू ऑल नो, शीप, याक, गोट, कैमल. ओके, सो वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप, याक. याक आपका कहीं का भी हो सकता है, तिब्बत का हो सकता है एंड लद्दाख का. ओके, इसके अलावा अंगोरा गोट, अंडरस्टैंड, या सिंपल गोट भी होता है, उसका भी हेयर यूज किया जाता है. इसके अलावा कैमल्स, लामा एंड अल्पका, ये आपके साउथ अफ्रीका में मिलते हैं, साउथ अमेरिका, सॉरी. नाउ इनसे वूल कैसे ऑब्टेन किया जाता है, क्या करते हैं पहले, शेयरिंग. ठीक है, शेयरिंग करते हैं. इसमें क्या करते हैं, फ्लीस ऑफ द शीप along with thin layer of skin, जैसे मैंने आपको भी बताया था, thin layer of skin is removed from its body. Okay, thin layer of skin with hair, उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है. उसके बाद प्रोसेसिंग होती है वूल फाइबर की. प्रोसेसिंग में आता है आपका सबसे पहला स्काउरिंग. स्काउरिंग का मतलब होता है कि जो आपकी स्किन शीयर्ड के थ्रू निकाली गई है उसको हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं. ठीक है, उसको वॉश करते हैं इन टैंक्स, ताकि उसमें से हम क्या कर सके, टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट. आफ्टर दैट सॉर्टिंग. सॉर्टिंग में हम उसको क्लीन करते हैं. द क्लीन हेयर इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड. ठीक है, उसको फैक्ट्री में भेजा जाता है ताकि जो डिफरेंट टेक्सचर के हेयर उनको सेपरेट किया जा सके. आफ्टर दैट हेयर इज सेंट इनटू अ कार्डिंग मशीन. इस मशीन में भेजा जाता है, इस मशीन का नाम है कार्डिंग मशीन, जहां पे वेयर द लूज वूल्स, जो लूज वूल्स फाइबर हैं, वूल फाइबर आर कॉम्ड, उनका कॉम होता है इनटू अ शीट. एंड देन इट इज ट्विस्टेड इनटू a rope or silver.
ये सिल्वर होता क्या है, ये जो सिल्वर जो बनता है, दिस सिल्वर इज देन ट्विस्टेड and stretched into a yarn, and the yarn is woven to form balls of wool. ओके, हेयर पहले कार्डिंग मशीन में भेजा जाता है जहाँ पे जो भी लूज वूल फाइबर है उनका कॉम्ब होता है, ठीक है, इनटू अ शीट एंड देन दे ट्विस्टेड इनटू अ रोप और अ सिल्वर, और फिर इस सिल्वर को ट्विस्ट या स्ट्रेच करके यार्न बनाया जाता है. यार्न को इज वून टू फॉर्म अ बॉल्स ऑफ वूल्स. सो दिस इज अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज फाइबर, चेंज फाइबर टू फैब्रिक्स. ओके, now we will study the life history of silk moth. This is also very important. आपको पढ़ना है कि कैसे जो है सिल्क वॉर्म से आपको कोकून मिलता है विद प्यूपा. ठीक है, तो इसमें आपके एडल्ट सिल्क मॉथ होते हैं. ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल. ओके, दिस वन इज मेल एंड दिस वन इज फीमेल. सो होता क्या है लाइफ साइकिल में, सबसे पहले आपका एग प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, इसने एग प्रोड्यूस करा, फर्टिलाइज्ड एग्स. ओके, ये आपके एग्स प्रोड्यूस किए इसने. ठीक है, ये जो एग है वो लार्वा में चेंज हो गया लीव्स के ऊपर. ठीक है, जैसे ये लीव्स है इसके ऊपर ये लार्वा में चेंज हो गया. ठीक है, दिस इज ए फर्टिलाइज एग, देन इसने ए फर्टिलाइज एग एंड देन ये लार्वा में प्रोड्यूस होगा. बी इज लार्वा, किसका, सिल्क फॉर्म. ओके, ये जो है लीफ है, और कौन सी लीफ है, लीफ ऑफ मलबेरी. अंडरस्टैंड, ये है आपका लार्वा. लार्वा मीन्स कैटरपिलर, और ये क्या खाता है, ईटिंग लीफ ऑफ मलबेरी. ओके, फिर ये ग्रो होगा और क्या बनाएगा, प्यूपा. ठीक है, ये सी है, ये क्या बनाएगा, प्यूपा. ये जो है आपका, ये है सेक्शन ऑफ कोकून, और ये जो है डेवलपिंग लार्वा. ठीक है, आफ्टर दैट आपका सिल्क मॉथ जो है बाहर आ जाएगा आउट ऑफ द कोकून. ये कोकून है और इससे आपका जो सिल्क मॉथ है वो बाहर आ गया. ठीक है, दिस इज डी, सिल्क मॉथ coming out of cocoon. Understand? Or this is again silk moth. So this is the life
cycle of silk moth. Which is very important. Okay. अब समझ में आ गया होगा आपको लाइफ साइकिल कैसी होती है सिल्क मॉथ की. So now let us read some important questions. So the first important question is explain selective breeding. So selective breeding क्या होता है आपका? It is a controlled and selected breeding of a desired variety of animals for its superior qualities. ठीक है. Selective breeding has been practiced for a long time in order to select and propagate superior varieties of animals. ठीक है, बहुत टाइम से चला हुआ. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेयरिंग होती क्या है. व्हाट इज शेयरिंग. ठीक है, तो शेयरिंग क्या होती है? इट इज द रिमूवल ऑफ फ्लीस और फर फ्रॉम द स्किन ऑफ द शीप इन ऑर्डर टू प्रोसेस द फ्लीस इनटू द वुल. ठीक है, तो शेयरिंग क्या होती है? शेयरिंग इज अ रिमूवल ऑफ फ्लीस और फर फ्रॉम द स्किन. ठीक है, ऑफ द शीप in order to process the fleece into wool. And it is a painful process for the sheep as the skin layer just beneath the fur is made up of dead cell. Sorry, it is not a painful process. Okay, shearing जो है painful process नहीं है. ऐसा नहीं है कि शीप को पेन हो. इट इज नॉट अ पेनफुल प्रोसेस. क्यों नहीं होता पेनफुल प्रोसेस फॉर द शीप? अभी एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको. ये पेनफुल प्रोसेस इसीलिए नहीं होता है क्योंकि जो लेयर स्किन की रिमूव की जाती है वो ऑलरेडी डेड लेयर होती है. ठीक है, जस्ट बीनीथ द फर इज मेड अप ऑफ dead cells. Okay, it is made up of dead cells. So shearing is usually done in summer so that the sheep are able to survive the hot weather without their protective coat of fur. Okay, and then after that scouring होती है. तो scouring की क्यों जाती है? Why is scouring important? This is also very important question. Why is scouring important? क्यों है ये important? स्काउरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, स्काउरिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द फर. स्काउरिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द फर. इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द फर. और क्लीन करना तो इंपॉर्टेंट है ताकि उसमें से क्या हो सके. और क्लीन किससे किया जाता है? पहले यूजिंग वाटर एंड केमिकल्स. वाटर और केमिकल्स को यूज करके क्लीन किया जाता है ताकि उसमें से डर्ट, डस्ट, ग्रीस या फिर जर्म्स उसको हटाया जा सके. ठीक है, फ्रॉम द फ्लीस. Understand? And this is important so as to. So next important question. Name some wool yielding animals. Okay.
So if I'll ask you name some wool yielding animals, what you will say? Sheep, okay, yak, llama, alpaca, angora goat, angora rabbit also, and camel. Understand? These are some wool yielding animals. Next important question is, how do the hair of certain animals help in keeping their bodies वार्म? ओके, कैसे उनका जो हेयर होता है उनकी बॉडी को वार्म करता है? तो जैसे कि हेयर क्या करता है, इट ट्रैप्स अ लॉट ऑफ हेयर, ठीक है, वो लॉट ऑफ एयर को, इट ट्रैप्स अ लॉट ऑफ एयर, और एयर क्या है, एयर इज अ पुअर कंडक्टर, ठीक है, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब ये हीट को अपने थ्रू पास होने नहीं देता, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और इस वजह से जो है क्या होता है, इट रिजल्टिंग द बॉडी वार्म. अंडरस्टैंड? एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, 2 फाइबर्स के नाम बताने आपको, विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. ओके, अभी मैंने बताया था क्या है वो, दे आर सिल्क एंड वूल, दे बोथ आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. अगर विदाउट डायग्राम आपको लेबल के लिए आए लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, क्या होता है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ? एग होता है, एग जो है लार्वा में चेंज होता है, जिसको हम और कैटरपिलर भी बोलते हैं, ठीक है, एंड देन ये प्यूपा में चेंज होता है, प्यूपा सिल्क मॉथ में, ठीक है, विच एक्चुअली मेक द सिल्क फाइबर, ठीक है. which actually make the fiber. तो which actually make the fiber मतलब फाइबर बनाता कौन है, which actually make the fiber, कौन फाइबर बना रहा है? So it is the larva, or you can say caterpillar of silk moth that makes the silk fiber. Understand? This is the answer. Now next important question is, write the difference between natural silk and artificial silk. ओके, नेचुरल सिल्क और आर्टिफिशियल सिल्क में क्या डिफरेंस है? तो मैंने आपको बताया था, नेचुरल सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, किससे मिलता है नेचुरल सिल्क? ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म.